हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 टर्म 2। ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है बायोलॉजी में और बहुत ही आसान चैप्टर है ये। अगर आप इसे पढ़ोगे सही से तो आपको इससे आसान चैप्टर नहीं मिलेगा। सारे सिस्टम में सबसे आसान चैप्टर मैं इसे को ही कहूँगा। आपको अगर मुश्किल लग रहा हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आप मेरे संग पढ़िए, आपको ये चैप्टर आसान ही लगने लगेगा। मैं इसको ये बहुत ही आप जानते हो बहुत लेंथी चैप्टर है, तो मैं इसको कम से कम 8-9 पार्टों में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर ज़्यादा भी हो जाएंगे तो कोई आप डरिएगा मत और आप बैकलॉग बिल्कुल मत करिएगा। आप रेगुलर देखते रहिए, जैसे मेरी वीडियो आती रहेंगी, शेड्यूल 1-2 दिन में आ जाएगा यूट्यूब पे, वो आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम एज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारा बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चलिए जानते हैं ये कैसे होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि किडनी हो गई है ना, उसमें जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट होता है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, न्यूट्रिशन का, हार्मोन्स का वगैरह वगैरह, है ना, ये होता है। इसको ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं। और सबसे आप जानते हैं यो हमारा ब्लड का ट्रांसपोर्ट जो होता है, इट सप्लाई में क्या वही वाली बात आ गई, इट सप्लाई न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दैम, वही वाली बात आ गई है ना। एंड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड टू देयर टारगेट ऑर्गन। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रोब से। और आपको ये मालूम होगा ये जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है टू द टारगेट ऑर्गन्स पे। ये आपको टारगेट ऑर्गन तब समझते ही होगे, जैसे कि चलो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको मैं पता आपको और अच्छे से मालूम पड़ेगा। अब बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहला है बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आप याद कर लीजिएगा कि बॉडी फ्लूइड को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेटरी मीडियम कहते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में। इसके 3 टाइप हैं, ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। तो कैरी फूड को कैरी करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, अदर सब्सटेंस हो गया। दूसरा है ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स टू कैरी द बॉडी फ्लूइड। ब्लड वेसल्स और जो लिम्फ वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, जैसे कि हमारी नसें जो होती हैं वो बॉडी फ्लूइड को कैरी करती हैं। हार्ट क्या करता है आपको मालूम ही होगा, ब्लड को पंप करता है थ्रू ब्लड वेसल्स। अब हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड तो हमें मालूम है 3 टाइप में होता है, ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। तो चलिए हम देखते हैं ब्लड काम क्या करता है। ब्लड इट सर्कुलेट थ्रू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन। आर्टरीज और वेन हमारी नसों का नाम है। 2 वैसे 3 होती हैं, हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी 2 ही दे रखी हैं, तो आप 2 ही जान लीजिए ना, याद कर लीजिएगा। ब्लड वेसल्स ये सर्कुलेट होता है हार्ट से ब्लड वेसल्स में, यानी कि हमारे हार्ट से और पूरे बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट होता है। किसके ज़रिए होता है, ब्लड वेसल्स के ज़रिए होता है। दूसरा है लिम्फ, इट फ्लो थ्रू लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन। ये फ्लो होता है लिम्फ में और लिम्फेटिक ऑर्गन में। और ये मैंने लिखे हुए हैं जो लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, ये अब याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है, स्प्लिन एंड टॉन्सिल्स, ठीक है। अब बात करेंगे टिश्यू फ्लूइड की। इट बाथ द बॉडी सेल, इसमें हमारे जो बॉडी सेल होते हैं वो नहाते हैं। इट ऑल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल फ्लूइड और इंटरसेलुलर फ्लूइड। ये याद वाली चीज़ें हैं, जो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो याद वाली चीज़ है वो अब मैं बताता जाऊँगा, आप उन्हें याद कर लीजिए। जो ये समझने वाली चीज़ है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। और ये दे रखा है रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ। ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत वैसे है नहीं। अगर आपका मन है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे नज़रिए में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए अब देखते हैं ब्लड के बारे में विस्तार से। ये है द सर्कुलेटिंग मीडियम। ब्लड इज़ ब्राइट रेड कलर का होता है, ये आपको सब मालूम ही होगा। फ्लोइंग थ्रू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ये मैंने पीछे पढ़ाई दिया है आपको। इट फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कलेक्टिंग मीडियम, इसके फंक्शन दे रखे हैं नीचे। चलिए देखते हैं। पहले है करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड, कि ब्लड की करेक्टरिस्टिक क्या है। ब्लड इज़ अ थिकर एंड हैवियर देन वाटर। ब्लड जो होता है वो थिकर होता है और हैवियर होता है देन वाटर से।
इट्स स्लाइटली एल्कलाइन विद pH बिटवीन 7.35 एंड 7.45। ये इसका ये एल्कलाइन होता है, इसका pH भी हमें दे रखा है, ये याद करने की चीज़ है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इट वॉल्यूम मीन्स अराउंड 5 to 6 लीटर। एक मानव में 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है। इट फॉर्म 8 to 10% ऑफ द बॉडी मास। इट इज़ सॉल्टी इन टेस्ट, इसका टेस्ट हल्का नमक जैसा सा होता है। फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस करता है। कौन सी गैस को ट्रांसपोर्ट करता है? 2 गैसों को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। देखते हैं, ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, लंग्स से ये ऑक्सीजन कैरी करता है और कहाँ पहुँचाता है? टू द टिश्यू में पहुँचा दिया, फिर टिश्यू से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर वो लंग्स में पहुँचा देता है, फिर वो रेस्पिरेशन का पार्ट आ जाता है ना। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इट कैरी सॉल्युबल एंड डाइजेस्टिव फूड सच एज ग्लूकोज, अमोनिक एसिड, फैटी एसिड, etc फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इंटेस्टाइन से ये सारे फूडों को लेता है और पूरे बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट कर देता है। इट ट्रांसपोर्ट एक्सिडरी प्रोडक्ट, एक्सिडरी प्रोडक्ट जो वेस्ट होता है जैसे कि नाइट्रोजन वेस्ट आर ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड फ्रॉम टिश्यू सेल्स टू लिवर एंड फ्रॉम लिवर टू द किडनी, है ना। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स। द एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड में, कोई भी वेसल्स इसमें इस्तेमाल नहीं होती है। ब्लड ट्रांसपोर्ट देम टू देयर टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं एंड हेल्प इन केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन हम आगे पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। डिफेंस अगेंस्ट डिसीज़, ये तो आपको मालूम ही होगा। इट प्रोड्यूस WBC इट प्रोड्यूस WBC क्या होता है? वाइट ब्लड सेल, जो हमारे डिसीज़ से लड़ते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए एंड प्रोटेक्ट द बॉडी करते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन, ये बात आपको मालूम ही होगा। ब्लड एब्जॉर्ब हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द इंटेस्टाइनल टिश्यू एंड कन्वे इनटू द स्किन एंड लंग्स फ्रॉम डिसिपेटिंग इनटू द एयर। निकाल देते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, स्वेट के ज़रिए निकाल देते हैं, है ना। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं ब्लड, बहुत कमाल की चीज़ है ब्लड। आगे आप देखिएगा तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें। मेंटेन pH, ये इसका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस थोड़ा बहुत क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग के ऊपर पूरा एक लेक्चर होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत वो दे देता हूँ कि जैसे कि हमारे चोट लग जाती है, जैसे कि हमारे चोट लग गई तो हमारा ब्लड फ्लो करने लगता है, कुछ टाइम बाद वो ब्लड अपने आप ही रुक जाता है। तो जब वो जो ब्लड रुकता है ना, उसी को हम क्लॉथ बोलते हैं। और जो क्लॉथ होता है वो एक एलिमेंट के ज़रिए होता है, उसको आप याद कर लीजिएगा, उसका नाम कैल्शियम है, उसके बिना क्लॉथ नहीं हो सकती। ये बस आप याद रखिएगा, इसके ऊपर पूरा लेक्चर होगा, वो आप देखिएगा। और आपको और भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, और आगे आपको ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ख़त्म करें, फिर हमें और भी कवर करना है। ऑल द वेरी बेस्ट।